वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी खुलिक़ लहुस समावातु वल अर्द व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़क़द रुविया अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्नह। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पर यस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। मुहतरम सामिईन किराम, पहली मर्तबा दाबा की सरजमीन पर हाज़री का मौका नसीब हुआ गए। माशा अल्लाह, यहाँ के माहौल को देख करके और यहाँ के नौजवान और बड़े बूढ़े मुसलमान और औरतों के इस्लामी माहौल को देख करके बेहद खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद इसमें बरकतें अता फरमाए। ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू न करते हुए जिस हदीस को मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने पेश किया, बस उसी हदीस का मतलब समझा कर के सवालात व जवाबात का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। हदीस पाक है बहुत मुख्तसर, अल्फाज अगर आप सुनेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही छोटी सी हदीस पाक गए, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद ऐसा गए कि अगर कोई बंदे मोमिन, अगर कोई ईमान वाला बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद को समझ ले और समझने के बाद अपनी जिंदगी में इस इरशाद पर अमल करना शुरू कर दे, तो यकीन जाने कि दुनिया में और आखिरत में वो बंदे मोमिन कामयाब व कामरान होता हुआ नजर आएगा। मुख्तसर सी हदीस मैं गुजारिश करूंगा, जो औरतें बैठी गए, जो मुसलमान भाई बैठे गए, सब इस हदीस को अपने ज़हनो दिमाग में महफूज करने की कोशिश करें और साथ में अमल पर अमल भी करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना मइया फ़िल जन्नह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की, जिसने मेरी सीरत से मोहब्बत की, जाहिर सी बात है कि मोहब्बत करने का मतलब ये होगा
कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर मोहब्बत करने वाला, हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत करने वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल भी करेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अमल भी करेगा, यानी जिंदगी गुजारने में हर मोड़ पर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करता हुआ नजर आएगा। अगर खुशी का मौका गए, अगर शादी का मौका गए, अगर बच्चे के अकीके का मौका गए, तो खुशी के मौके पर भी वो सुन्नते रसूल अलैहिस्सलाम पर अमल करता हुआ नजर आएगा। और इसी तरीके से अगर कोई गम का मौका गए, किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो गया, ऐसे मौके पर भी वो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करता हुआ नजर आएगा। अब आप गौर करें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना, हुजूर के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो ऐसा करता गए, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता गए, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़क़द अहब्बनी, कि हकीकत में वो मुझसे मोहब्बत करने वाला गए, हकीकत में वो मेरी मोहब्बत को अपने दिल में जगह देने वाला गए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत करने वाला हो, हुजूर की सुन्नत से जो मोहब्बत करने वाला हो, उसको अज्र क्या मिलता गए, उसे बदला क्या मिलता गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला हकीकत में मुझसे मोहब्बत करने वाला गए, और जो मुझसे मोहब्बत करता गए उसको अल्लाह ये बदला अता फरमाएगा कि सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले को हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत में तो दाखिल करेगा ही, लेकिन अल्लाह ताला उसे जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ अता फरमाएगा। हुजूर के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा और हुजूर की खिदमत में वहां जन्नत में उसे रखा जाएगा। आप गौर करें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने के बदले में, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मोहब्बत करने के बदले में कितना अजीम सवाब और अज्र दिया जाता है। आज दाढ़ी रखनी हो, हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दाढ़ी रखना तो सुन्नत ही है ना, नमाज पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज में जो सुन्नतें गए, बहुत से मुसलमान भाइयों और बहनों का ये तसव्वुर होता है कि ये तो वाजिब और फर्ज तो है नहीं, ये सुन्नत ही है। खाने बैठे गए तो बहुत सारी सुन्नतों को इस वजह से छोड़ दिया जाता है कि ये फर्ज और वाजिब तो है नहीं। शादी का मौका होता है तो बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं जो सुन्नत के खिलाफ होते हैं और तसव्वुर ये होता है कि ये तो सिर्फ सुन्नत गए, फर्ज या वाजिब तो नहीं गए। ऐसे तसव्वुर रखने वाले मुसलमान मर्दों और औरतों से मैं कहूंगा कि इस हदीस को आप अपने जहन में बिठाए कि सुन्नत से मोहब्बत करना और सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल करना ये कितना बड़ा सवाब का काम है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल होने का मौका इसी सुन्नत के जरिया मिला करता है। तो आप हजरात सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को सीखने की कोशिश करें। आज की इस महफिल में भी इंशाअल्लाह ताला सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी। आप हजरात से गुजारिश है बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने, एक एक बात को समझने की कोशिश करें
और नीयत ये रखें कि जो कुछ सुन्नत व शरीयत के मुताबिक हमें बताया जाएगा इंशाअल्लाह हम अमल करने की जरूर भी जरूर कोशिश करेंगे। आइए इसी उम्मीद के साथ कि आप तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में पहला सवाल ये अर्ज़ है कि इस बात की रहनुमाई फरमाएं कि मकरू औक़ात कितने हैं और उन औक़ात में कुरान पाक की तिलावत करना और कुरान की तिलावत करते हुए अगर आयत सजदा आ जाए तो सजदे तिलावत करना ये कैसा है? तीन चीजों के सवालात को एक सवाल में जमा कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल तो ये इसमें बनता है कि मकरूह वक्त कितना गए, मकरूह औकात कितने गए। आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि दिन और रात को मिलाकर के कुल 24 घंटे बनते गए। ये हर मौसम का शेड्यूल गए, हर मौसम में 24 घंटे हुआ करते गए। अब इन 24 घंटों में से शरीयत के एतबार से और हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम के इरशाद के एतबार से तीन मकरूह वक्त होते गए, तीन मकरूह वक्त आते गए। तीन मकरूह वक्त कौन कौन से? सबसे पहला मकरूह वक्त तो जब सूरज निकलता गए, जिसको तुलुए आफताब का वक्त कहा जाता है, सूरज के निकलने का वक्त, ये मकरूह वक्त होता है। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ जिसको जवाल का वक्त कहते हैं, यानी बिल्कुल जब सूरज आसमान के बीच में आ जाता है तो उसी को उर्फे अवाम में, हमारे यहाँ आम तौर पर अवाम के यहाँ इसमें जवाल का वक्त इसको कहा जाता है। और तीसरा मकरूह वक्त है जब सूरज डूबता गए, जब सूरज गुरूब होता गए तो उस वक्त भी मकरूह वक्त हुआ करता गए। तो कुल 24 घंटे में तीन मकरूह वक्त गए। अब ये तीन मकरूह वक्त कितना हुआ करता गए? तो पहला जो मकरूह वक्त गए सूरज निकलने का वक्त, जिसको तुलुए आफताब का वक्त कहा जाता है, ये तकरीबन 20 मिनट का वक्त होता है। कितना वक्त होता है? 20 मिनट। बीच में जो दूसरे नंबर पर जो जवाल का वक्त जिसको कहा जाता है, ये मौसम के एतबार से 38 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक ये इसके बीच में रहता है। मौसम के एतबार से ये बदलता रहता है, लेकिन इतना ही रहता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान वगैरह के एतबार से। तो 38 मिनट से लेकर के 45 मिनट, ये बीच में जो जवाल का वक्त मकरूह होता है, ये इतना रहता है। मौसम के एतबार से 2-4 मिनट आगे पीछे होती रहती है। और आखिर में जो सूरज डूबने का वक्त है, जिसको गुरूब का वक्त कहा जाता है, वो भी तकरीबन 20 मिनट का होता है। तो अब अगर तीनों मकरूह वक्त को हम मिलाते हैं तो तुलुए आफताब में 20 मिनट, बीच में जो जवाल का वक्त है उसमें ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट, और गुरूब आफताब में 20 मिनट। तो तीनों को अगर मिलाते हैं तो 1 घंटा और 25 मिनट, 1 घंटा और 25 मिनट, ये 24 घंटे में से 1 घंटा और 25 मिनट मकरूह वक्त इसको आप कह सकते हैं। और यही शरीयत के एतबार से मकरूह वक्त कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि 24 घंटे में से 1 घंटा और 25 मिनट ये मकरूह वक्त होता है। एक गलत फहमी आप बताइएगा यहाँ पर पाई जाती है कि नहीं? हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें ये समझती हैं कि रात में भी मकरूह वक्त आता है। जैसे दिन में दोपहर में 12 बजे बाद समझा जाता है मकरूह वक्त गए, वैसे ही रात में भी 12 बजे बाद मकरूह वक्त आता है।
ये गलत फहमी मुसलमानों में पाई जाती है। सवाल करने वाले इसके बारे में सवाल भी करते हैं। तो रात में कोई मकरू वक्त नहीं होता, वहीं तुलुए आफताब का वक्त जो मकरू वक्त है। इस तरीके से 3 मकरू औकात हुए, 1 घंटा और 25 मिनट ये मकरू वक्त बनता गया। आपने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया। अब दूसरा सवाल इसमें यह किया गया कि ये जो 3 मकरू औकात गए, इन 3 मकरू औकात में कुरान मजीद की तिलावत करना कैसा गया। मैं इसमें एक चीज ये शामिल कर देता हूं कि इन 3 मकरू औकात में कौन सा काम करना जायज है और कौन सा काम करना जायज नहीं है, कौन सी इबादत करना जायज है, कौन सी इबादत करना जायज नहीं है। इन 3 मकरू औकात में आपको समझ लेना है। तो 3 मकरू औकात में कौन कौन सा काम करना जायज नहीं है, तो आसान अल्फाज में आप इसको समझ लें कि जो भी सजदे वाली इबादत है, जो भी जिसमें हम जमीन पर माथा रख करके, जमीन पर पेशानी रख करके सजदा करते हैं, ऐसी जो भी इबादत है वो इन 3 मकरू औकात में करना जायज नहीं है। सजदे वाली इबादत जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, इसमें सजदे तिलावत करते हैं, सजदा करते हैं। सजदे शुक्र, अगर किसी चीज का शुक्रिया अदा करने के तौर पर सजदा करेंगे, इसमें भी जमीन पर सजदा होगा। तो जितनी भी सजदा वाली इबादत है, इन 3 मकरू औकात में उस इबादत को करना जायज नहीं है। नंबर 2, नमाजे जनाजा। अगर पहले से जनाजा मौजूद है, पहले से जनाजे का इंतजाम कर लिया गया, फिर भी नमाज नहीं पढ़ी गई, अब अगर मकरू वक्त आ गया तो नमाजे जनाजा इन 3 मकरू वक्त में पढ़ना जायज नहीं है। अगर पहले से जनाजा मौजूद है और ताखीर की गई तब की बात है। अगर पहले से जनाजा नहीं मौजूद था, मकरू वक्त ही में जनाजा लाया गया, तो इस सूरत में उस मकरू वक्त में नमाजे जनाजा पढ़ने की इजाजत रहेगी। 2 चीजें हो गई, सजदे वाली इबादत करने की इजाजत नहीं है, नमाजे जनाजा पहले से जनाजा मौजूद है तो नमाजे जनाजा पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। अब कुरान शरीफ की तिलावत के हवाले से जो सवाल किया गया कि मकरू वक्त में कुरान की तिलावत की जा सकती है कि नहीं, तो मकरू वक्त में कुरान की तिलावत के बारे में उलमा ने ये फरमाया गया कि बेहतर ये है कि मकरू वक्त में कुरान की तिलावत न की जाए। बेहतर ये है कि कुरान की तिलावत मकरू वक्त में न की जाए। कुरान की तिलावत करने की जगह पर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम का जिक्र कर दें, तस्बीह पढ़ लें, कोई भी वजीफा पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जो 3 मकरू वक्त बताए गए, 1 घंटा और 25 मिनट, इसमें कुरान की तिलावत न की जाए। अगर कोई करता गए, नाजायज और हराम नहीं होगा, गुनहगार नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये था कि वो मकरू वक्त में कुरान की तिलावत न करता। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। तीसरा सवाल कि आयते सजदा, जिसमें सजदा होता है, सजदा उसको पढ़ने या सुनने के बाद किया जाता है, आयते सजदा अगर किसी ने मकरू वक्त में पढ़ी तो सजदे तिलावत करने की इजाजत है या नहीं है। तो पहले ही बता दिया गया कि सजदे तिलावत करने की इजाजत नहीं है। मकरू वक्त में सजदे तिलावत नहीं कर सकते, बाद में जब मकरू वक्त खत्म हो जाए उसके बाद सजदे तिलावत किया जाएगा। तो ये तीनों सवालात के जवाबात हो गए। मकरू वक्त 24 घंटे में से कितना होता है, आप जवाब दें। 1 घंटा और 25 मिनट, जो 3 वक्त होते हैं तीनों को मिला करके,
अब इसमें कौन कौन से इबादत करने की इजाजत नहीं है? पहले नंबर पर सजदे वाली इबादत, जिसमें जमीन पर सजदा किया जाता है। दूसरे नंबर पर नमाजे जनाजा, और तीसरे नंबर पर कुरान करीम की तिलावत करना, ये बेहतर नहीं है। इसके अलावा जितनी भी इबादतें हैं, दुरूद शरीफ पढ़ना, जिक्र अस्कार करना, वजीफा पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, मकरू वक्त में ये तमाम काम किए जा सकते हैं, शरीयत के एतबार से मना नहीं किया गया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, कई लोगों में ये भी गलत फहमी पाई जाती है कि नमाज असर के बाद सजदा करना या फिर कोई और नमाज पढ़ना, इसके हवाले से रहनुमाई फरमाएं। नमाज असर के बाद मैंने अभी बता दिया कि जैसे हमने असर की नमाज पढ़ ली, ऐसा नहीं कि अब मकरू वक्त शुरू हो जाता है, बल्कि मकरू वक्त तो कब शुरू होता है? जब सूरज डूबने वाला है, गुरूब आफताब, जो कि बिल्कुल असर का आखिरी वक्त होता है, तब जाकर के मकरू वक्त शुरू होता है। तो असर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना जायज है, कोई हरज नहीं है, कुरान की तिलावत की जा सकती है। ऐसे ही असर की नमाज के बाद सजदे तिलावत करना भी जायज है, सजदे तिलावत करने से भी मना नहीं किया गया है। हाँ, असर की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद कोई भी नफल नमाज या सुन्नत नमाज पढ़ना जायज नहीं है। असर की जब आपने फर्ज नमाज पढ़ ली, तो अब ना कोई नफल नमाज पढ़ सकते हैं, ना सुन्नत नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपको पहले की नमाज जो कज़ा हो चुकी है वो पढ़नी है, तो असर के बाद आप कज़ा पढ़ सकते हैं। बस वो 20 मिनट का जो गुरूब आफताब का मकरू वक्त रहता है, उस वक्त में कज़ा नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। तो असर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, सद्दे तिलावत भी कर सकते हैं, कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं। नफल और सुन्नत नमाज पढ़ना जायज नहीं है। रमजान में आपने देखा होगा, मस्जिद में आमतौर पर लोग कुरान की तिलावत करते हैं। अब उसमें किसी ने आयत सजदा पढ़ी और वो सद्दे तिलावत करने लगा, तो मैंने खुद देखा कि कुछ हजरात फिर उसको मना करते हैं कि अभी कहाँ सजदा कर रहे हो, असर के बाद तो सजदा करने की इजाजत नहीं है, अभी सद्दे तिलावत कैसे तुम कर रहे हो? तो ये गलत सोच गए। शरीयत में इस तरह का कोई मसला बयान नहीं किया गया है। असर के बाद कुरान की तिलावत भी हो सकती है और असर के बाद आयत सजदा भी पढ़ सकते हैं, सद्दे तिलावत भी कर सकते हैं। हाँ, वो गुरूब आफताब का मकरू वक्त जो तकरीबन 20 मिनट का रहता है, उसमें कुरान की तिलावत करने से बचना चाहिए, सद्दे तिलावत वगैरह करने की इजाजत नहीं होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा की नमाज से पहले नमाज इशराक पढ़ना कैसा है? मर्दों के लिए चूंकि ये दोनों नमाज होती है, मर्दों ही के लिए ये नमाज वाजिब है, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा। ईद उल फित्र का मतलब रमजान ईद की जो नमाज हम पढ़ते हैं, और ईद उल अदहा जिसको कुर्बानी वाली ईद कहा जाता है। तो इन दोनों नमाजों से पहले इशराक की नमाज, इशराक का मतलब सूरज निकलने के बाद जो नफल नमाज पढ़ी जाती है, उस जो सुन्नत नमाज नफल नमाज पढ़ते हैं उसको इशराक की नमाज कहते हैं। तो जब ईद की नमाज पढ़नी है आपको, चाहे रमजान ईद की नमाज हो या कुर्बानी वाली ईद की नमाज हो, तो उससे पहले पहले कोई भी नफल नमाज, कोई भी सुन्नत नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये मसला जहन में रखें। बाज लोगों को देखा गया कि ईद के दिन वो मस्जिद में आकर के ईद की नमाज से पहले ही नफल नमाज या सुन्नत नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत है, उसकी इजाजत नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
हज़रत नमाज जनाजा की चौथी तकबीर के बाद अच्छा, ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने से पहले फज्र की कज़ा नमाज पढ़ना कैसा है? तो फज्र की कज़ा हो या किसी और दिन की कज़ा हो, वो नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन कज़ा नमाज के बारे में एक मसला मैं ये आपको बताऊं कि शरीयत में ये मसला बयान किया गया है कि कज़ा नमाज लोगों के सामने इस तौर पर पढ़ना कि लोगों को पता चले कि आपने नमाज छोड़ दी थी, आप उसकी कज़ा कर रहे हैं। इस तौर पर लोगों के सामने कज़ा नमाज पढ़ना, लोग बिल्कुल समझ रहे हैं, जान रखेंगे कि आप ये जो नमाज पढ़ रहे हैं वो कज़ा नमाज ही पढ़ रहे हैं। ऐसे कज़ा नमाज पढ़ने से शरीयत ने मना किया गया। इस तरीके से कज़ा नमाज पढ़ने से मना किया गया है। क्यों, मैं आपको बताऊं। वजह इसकी ये बताई गई है कि एक तो आपने नमाज छोड़ दी, ये गुनाह का काम किया। नमाज आपने छोड़ी, एक गुनाह का काम किया। अब लोगों के सामने अगर आप कज़ा नमाज पढ़ेंगे, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप कज़ा पढ़ रहे हैं, तो लोगों के सामने आप ये जाहिर कर रहे हैं कि मैंने फर्ज नमाज को छोड़ दिया है। यानी एक गुनाह को आप जाहिर कर रहे हैं। गुनाह आपने किया, लेकिन अब उस गुनाह को जाहिर कर रहे हैं। तो जैसे गुनाह करना ये भी गुनाह है, वैसे ही गुनाह को लोगों के सामने जाहिर करना ये भी गुनाह है। आप गौर करें, ये शरीयत हमारा कितना ख्याल रख रही है, शरीयत हमारा कितना लिहाज रखती है कि हमने गुनाह किया, नमाज हमने छोड़ी, अब हमें उस नमाज की कज़ा करनी है। तो शरीयत यहां भी हमारा लिहाज रखती है कि लोगों के सामने तुम्हें कज़ा नहीं पढ़नी है, ताकि तुम्हारा गुनाह लोगों के सामने जाहिर ना हो, तुम्हारा गुनाह लोगों के सामने ना आए। ये शरीयत हमारा लिहाज रखती है। अब हमारे यहाँ आप मुसलमानों का हाल देख लें, अगर मोबाइल में कोई फिल्म देखी, नौजवानों का जो हाल होता है, चार दोस्तों के दरमियान बैठेंगे तो फौरन जिक्र करेंगे कि आज तो मैंने फुला फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी। ये एक तो गुनाह किया फिल्म देख करके, अब उस गुनाह को जाहिर किया जा रहा है, ये दूसरा गुनाह है। फिल्म देखा ये गुनाह, उसको जाहिर करना ये दूसरा गुनाह। कहीं बरूद जाकर के कोई गुनाह का काम किया, किसी औरत के साथ गलत ताल्लुक बनाकर के गुनाह का काम किया, अब उसमें ये अफसोस की बात है कि मुसलमान इतना भी इल्म नहीं रखते, फिर उस गुनाह को जाहिर किया जाता है, अपने दोस्तों के दरमियान जाहिर करते हैं। ये दूसरा गुनाह हुआ। एक गुनाह तो गुनाह करना, दूसरा उसको जाहिर करना। व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस रखे जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई स्टेटस रखेंगे कैसे, गाने का स्टेटस रख दिया, किसी हीरोइन का स्टेटस रख दिया, किसी हीरो के डायलॉग का स्टेटस रख दिया, या डीजे बज रही है, बैंड बज रही है, खुद उसमें नाच रहे हैं तो अपने नाचने का स्टेटस व्हाट्सएप और फेसबुक पर रख दिया। आप इस बात पर गौर करें कि स्टेटस तो रख दिया गया, अब उस स्टेटस को पूरी दुनिया में जितने लोगों के पास आपका नंबर गए, जितने लोगों का आपसे ताल्लुक गए, वो तमाम उस स्टेटस को देखेंगे। आपने गुनाह किया गाना सुन करके, या फिल्म देख करके, या डीजे वगैरह में नाच करके, लेकिन अब जब उसको स्टेटस पर आप रखते हैं, जितने लोग देखेंगे, शौक से देखेंगे, सबको गुनाह मिलेगा और उन सब का गुनाह आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा। यानी आप बिस्तर पर रात में 12 बजे सो रहे गए, आपके स्टेटस को कोई अफ्रीका में बैठकर के देख रहा है, तो शौक से जो देखेगा उसको तो गुनाह मिलेगा ही, लेकिन उसका गुनाह आपके नामे अमाल में भी लिखा जाएगा, हालांकि आप तो सो रहे हैं।
यानी आपने ऐसा काम किया। मुसलमान इतना भी इल्म नहीं रखता कि हमें कौन सा काम करना है, कैसे गुनाह से बचना है। वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं, स्टेटस पर आपने कोई नाते पाक का शेर रख दिया, स्टेटस पर आपने कुरान की कोई आयत रख दी, स्टेटस पर आपने शरीयत का कोई मसला रख दिया, स्टेटस पर आपने किसी सुन्नी आलिम दीन का बयान रख दिया। अब आप ने तो रख दिया, 30 सेकंड का वीडियो होता है, रखने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, रख करके आपने उसे छोड़ दिया। 24 घंटे तक स्टेटस रहता है। जितने लोग उस स्टेटस को देखेंगे उन सब को सवाब मिलेगा, और जितना सवाब उन सब को मिलेगा वो पूरा सवाब आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। तो नेकी कमाना भी आज के दौर में बहुत आसान है, और गुनाह कमाना भी आज के दौर में बहुत आसान है। अगर आपकी ज़हनियत अच्छी है, आप थोड़ा सा इल्म रखते हैं, अहले इल्म से कांटेक्ट रखते हैं, तो आप बहुत सारे काम बआसानी ऐसे कर सकते हैं कि जिससे हजारों हजार नेकी आपके नामा अमाल में लिखी जाए। लिहाजा इस सोच को बदलने की कोशिश करें। गुनाह से बचना है, अगर गुनाह हो गया तो उसे लोगों के सामने जाहिर नहीं करना है। कज़ा नमाज के बारे में जो पूछा गया कि ईद की नमाज से पहले कज़ा पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन लोगों के सामने पढ़ना इस तौर पर कि लोगों को बिल्कुल समझ में आए कि ये कज़ा पढ़ रहा है, इसकी इजाजत नहीं होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत नमाज जनाजा की चौथी तकबीर के बाद जो सलाम फेरते हैं, तो उस वक्त हाथ छोड़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ वाले जो मुसलमान भाई गए उनसे पूछना चाहूँगा कि ये तरीका हमारे यहाँ पर राइज है। मैं मौलाना जाबिर से कहूँगा कि वो खड़े होकर के प्रैक्टिकल बताएं, मैं जैसा कहूँ वैसे। चौथी तकबीर, 4 तकबीर कही जाती है, ये तो आप जानते होंगे। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? सना। दूसरी तकबीर के बाद नमाज में जो दुरूद पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर के बाद दुआए मैयत। अगर मैयत की दुआ याद नहीं गए तो क्या करना है? खामोश खड़ा रहना है। खामोश नहीं खड़ा रहना है। अगर मैयत की दुआ आपको याद नहीं गए तो उसका आसान तरीका ये बताया गया है, दुआ याद करने की कोशिश करें। जब तक याद नहीं होती है, सूरह फातिहा दुआ की नीयत से आप पढ़ें। सूरह फातिहा तो याद है ना, तो सूरह फातिहा दुआ की नीयत से तीसरी तकबीर के बाद आप पढ़ें। मैयत की दुआ अगर याद नहीं है तो चौथी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? खामोश रहते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते। चौथी तकबीर के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है ना। तो 4 तकबीरें हो गई। अब चौथी तकबीर के बाद दोनों हाथों को कैसे छोड़ना है? तो हमारे यहाँ पर जो तरीका राइज है, जो मैंने देखा, बाज जगह पर कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ने की जगह पर बोर्ड पर भी लिखा हुआ मैंने देखा। तरीका क्या बयान किया जाता है कि अब चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरनी है, तो जब सीधी जानिब सलाम फेरेंगे तो सीधा हाथ छोड़ेंगे। ऐसे सीधी जानिब आप सलाम फेरें, सीधा हाथ छोड़ेंगे। फिर जब बाईं जानिब उल्टी जानिब सलाम फेरेंगे तो उल्टा हाथ छोड़ेंगे। ये तरीका आपके यहाँ दाबा में राइज है या नहीं? यही तरीका राइज है ना। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये तरीका सुन्नत तरीका नहीं है। अब आप अफसोस भी करेंगे कि अब तक हम तो ऐसे ही नमाज पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो ये तरीका मालूम ही नहीं है। तो ये क्यों? इल्म से दूरी की बुनियाद पर, उलमा से दूरी की बुनियाद पर हमें ये सुन्नत तरीका मालूम नहीं है। अब तक हम ऐसे ही नमाज पढ़ते आएंगे। आपने जितनी नमाजें इस तरीके से पढ़ी, नमाज तो आपकी हो गई है। आप ये फिक्र न करें कि नमाज ही ना हुई, नमाज तो हो गई, लेकिन सुन्नत तरीके के मुताबिक नमाज आपकी नहीं हुई। चौथी तकबीर के बाद दोनों हाथों को छोड़ने का सुन्नत तरीका
आला हजरत अलैहि रहमान ने जो बयान फरमाया गया वो यही गए कि दोनों हाथों को पहले छोड़ देंगे। चौथी तकबीर आपने कह ली, अब दोनों हाथों को छोड़ देंगे, उसके बाद फिर दाईं जानिब सलाम फेरेंगे, बाईं जानिब सलाम फेरेंगे, हाथों को छोड़ने के बाद सलाम फेरने गए। ये सुन्नत तरीका है, पहले हाथों को छोड़ देना गया, उसके बाद फिर दाईं जानिब बाईं जानिब सलाम फेरना, ये असल सुन्नत तरीका है। लिहाजा इसी के मुताबिक अब आप नमाज जनाजा अदा करें। दूसरे आपके जो मुसलमान भाई गए, घर के अफराद गए, उन तक भी आप इस सुन्नत तरीके को पहुंचाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत, जब जनाजा लेकर के जाते हैं तो कुछ लोग, उनका अंदाज़ ये होता है कि जो करीबी रिश्तेदार होता है वो सर की जानिब आगे की तरफ होता है और उसके दोनों कंधों पर जनाजा होता है। 4 लोग तो होते ही है, तो ये तरीका कैसा है? ये तरीका भी सुन्नत के खिलाफ गए और इस तरीके से भी मना किया गया गया कि ऐसे कंधा, दोनों कंधे पर वो आगे आगे चल रहा गया और दोनों कंधे पर जनाजे को उसने रखा गया। ये तरीका सही नहीं गए, इससे भी बचना चाहिए। कोई भी रिश्तेदार गए, चाहे बेटा गए, चाहे भाई गए, चाहे शौहर गए, कोई भी रिश्तेदार को इंतकाल अगर रिश्तेदार का हुआ गया तो जो आम तरीका, सुन्नत तरीका बताया गया कि उसी के मुताबिक वो जनाजा लेकर के चले। आगे आगे चलना, दोनों कंधों पर जनाजा रखना, इस तरीके से चलते गए, वो सुन्नत तरीका नहीं गए, वो सही तरीका नहीं गए। लिहाजा इससे बचने की कोशिश करें। जनाजा के आगे कुछ लोग चलते हैं और पीछे चलते हैं तो बातें करते रहते जी, तो जनाजा के आगे चलने से तो बिल्कुल मना किया गया गया, आगे चलना तो मना गए, इससे बचने का हुक्म रहता गया। असल जो तरीका है वो यही है कि पीछे चले, जनाजे के पीछे पीछे, और वो भी बातें करते हुए नहीं, बातें नहीं करनी है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप जनाजे को लेकर के चले तो सिर्फ एक ख्याल, एक तसव्वुर अपने जहन में बिठा लें कि ये जो जनाजा मेरे आगे आगे चल रहा है, जिसको 4 लोग उठा कर के ले जा रहे हैं, बस एक तसव्वुर ये रखें कि कल वो दिन आने वाला है कि मैं इस जनाजे के अंदर लेटूंगा और मुझे 4 लोग उठा कर के ले जाएंगे। ये तसव्वुर अगर आप जहन में बिठा लेंगे तो न दुनियावी कोई बात करेंगे, न किसी की तरफ तवज्जो करेंगे। आपकी तवज्जो कब्र की तरफ होगी, कब्र की तैयारी की तरफ होगी, आखिरत की तैयारी की तरफ होगी कि एक दिन वो भी आने वाला है कि लोग, मैं बिल्कुल बेसहारा पड़ा हुआ रहूंगा, ना मैं अपने आप को गुस्ल दे सकूंगा, ना मैं अपने आप को कफन पहना सकूंगा, ना मैं खुद से कब्रिस्तान जा सकूंगा। मुझे गुस्ल दूसरे लोग देंगे, मुझे कफन दूसरे लोग पहनाएंगे, मुझे जनाजे में दूसरे लोग रखेंगे और वही लोग मुझे कब्रिस्तान तक पहुंचाएंगे। फिर कब्र में जाकर के वो मुझे कब्र में लेटा करके ऊपर से मिट्टी डाल करके वापस चले आएंगे। न बेटा कब्र के अंदर आएगा, न बाप कब्र के अंदर आएगा, न सगा भाई कब्र के अंदर आएगा, न शौहर कब्र के अंदर आएगा, न चचा मामू कब्र के अंदर आएंगे। कोई भी कब्र के अंदर नहीं आएगा। कब्र के अंदर अगर कोई आने वाला है तो वो क्या चीज है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। मैं मफहूम आप तक पहुंचाता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके साथ साथ रहती है। रूह निकल गई, बॉडी अभी वैसी ही पड़ी हुई है, 3 चीजें साथ साथ चल रही है। उसे गुस्ल दिया गया, तीनों चीजें साथ में गए। उसे कफन पहनाया गया, तीनों चीजें साथ में गए। जनाजे में रखा गया, तीनों चीजें साथ में गए। जनाजे को ले जाया गया, तीनों चीजें साथ में गए। नमाजे जनाजा पढ़ी गई, तीनों चीजें साथ में गए। कब्रिस्तान ले जाया गया, तीनों चीजें साथ में गए।
कब्र के पास पहुंचाया गया, तीनों चीजें साथ में गए, लेकिन जैसे ही कब्र के अंदर उतारा गया, तीन में से दो चीजें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कब्र से वापस चली आती है, और एक चीज ऐसी है जो इंसान के साथ साथ उसकी कब्र के अंदर जाती है। अब वो तीन चीजें कौन सी है? नंबर एक औलाद, नंबर दो माल रुपए पैसे, नंबर तीन आमाल। ये तीन चीजें गए, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इनमें से औलाद और माल रुपए पैसे ये कब्र तक तो साथ रहते हैं, लेकिन कब्र के अंदर जब उतारा जाता है तो ये दोनों चीजें वापस चली आती है। अलबत्ता आमाल जो इंसान ने अपनी जिंदगी में किए होते हैं, काम जो इंसान ने अपनी जिंदगी में किए होते हैं, वो इंसान के साथ साथ कब्र के अंदर जाते हैं। अब अगर नेक अमाल उसने किए थे, नमाजों की पाबंदी की थी, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से जमात के साथ अदा की थी, कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाया था, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया था, भाइयों बहनों के साथ अच्छा बर्ताव किया था, पड़ोसियों का शरीयत के मुताबिक लिहाज रखा था, मुसलमान भाइयों के दिल को तकलीफ पहुंचाने से अपने आप को दूर रखा था, गुनाहों के कामों से अपने आप को बचाया था, अगर इस तरह के आमाल होंगे तो वो आमाल उस इंसान की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देंगे। लेकिन वहीं पर अगर नमाज सिर्फ जुमा के लिए आया था, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का कोई ख्याल नहीं था, कुरान को सिर्फ रमजान में पढ़ता, बाकी 11 महीनों में कुरान की तिलावत को अपना मामूल नहीं बनाया था, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, फिल्में देखना, गाने सुनना, मुसलमान भाइयों को तकलीफ पहुंचाना, डीजे बजाना, बैंड बजाना, इस तरह के गुनाह के काम करते करते अगर कोई मरा होगा तो वो गुनाह के काम उसे उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक घड़ा बना देंगे। तो ये अमाल है जो इंसान के साथ साथ कब्र के अंदर आते हैं। हमें चाहिए औलाद से मोहब्बत जरूर करें, माल से माल भी जरूर हलाल तरीके पर कमाने की कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले अपने अमाल को सुधारने की कोशिश करें, अच्छे अमाल अपनाने की कोशिश करें, ताकि वो कब्र में हमें काम दें, आखिरत में वो जन्नत में दाखिले का सबब बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, जैसा कि आपने बताया कि जनाजे के पीछे इंशाअल्लाह जो आपने तरीका बताया उसी तसव्वुर के साथ चलेंगे, लेकिन एक तरीका ये होता है कि कुछ लोग सलात व सलाम पढ़ते हुए चलते हैं, तो क्या जनाजे के पीछे सलात व सलाम पढ़ते हुए जाना जायज़ है? अब यहाँ आपको कुछ लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि सहाबा ने तो सलात व सलाम नहीं पढ़ी, आप जनाजे के पीछे सलात व सलाम पढ़ते हुए जा रहे हैं, सहाबा में तो ऐसा अमल नहीं किया। तो याद रखना चाहिए कि आज का जो माहौल है, आज की जो कंडीशन है, कि अगर बिल्कुल खामोश रहने का हुक्म देंगे तो आपने देखा होगा लोग बातें करते हुए जाते हैं, लोग खामोश रहने की तरफ तवज्जो नहीं रखते हैं। तो इसीलिए हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने ये फरमाया कि खामोश रहने से बेहतर ये है कि पीछे सलात व सलाम पढ़ते हुए चला जाए, पीछे हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए चला जाए, ताकि जो लोग बातें करने में मशगूल रहेंगे वो भी उस सलाम में शामिल हो जाएंगे, दुरूद में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया कि आज के माहौल के एतबार से ये एक बहुत अच्छा काम है कि जनाजे के पीछे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चले, लोग बातें करने से भी बच जाएंगे और उस दुरूद शरीफ की बरकत से हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला उस मय्यत की मगफिरत व बख्शिश फरमा दे जिसको जनाजे के अंदर लेटाया गया है। तो ये दोनों फायदे हैं, साथ में जाने वालों का भी फायदा है, मय्यत का भी फायदा है। तो बिल्कुल ये अच्छी चीज है, इस पर अमल करने में
बहुत सवाब हासिल होगा और बहुत फायदे का ये अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, जो कब्रिस्तान के अंदर घास उगती है तो कभी कभी नुकसानदेह होती है, तो उसको काटना कैसा है, या फिर नुकसान नहीं देती है तो बग़ैर ज़रूरत के उसके ऊपर दवा या केमिकल छींटना कैसा है? ये भी बड़ा अहम सवाल किया गया कि मैं खुसूसी तौर पर मर्दों की तवज्जो इस सवाल के जवाब की तरफ मफजूल करना चाहूँगा। कब्रिस्तान के अंदर जो घास फूस वगैरह उगते हैं, घास के हवाले से याद रखें, एक तो वो घास है जो रास्तों पर उगी हुई है, कब्रों के ऊपर नहीं है, बल्कि बीच रास्ते में या ऐसी जगह पर घास उगी है जहां कोई कब्र मौजूद नहीं है। तो ऐसी घास जो रास्तों पर उगी हुई है, उस घास को तो काटने की इजाजत है। अगर दवाई वगैरह डाल करके उसको सुखाते भी है तो सुखाने की इजाजत रहेगी, लेकिन उसमें भी इस बात का ख्याल करना है कि कब्र की बेअदबी ना हो। ऐसा ना हो कि घास काटने के लिए कब्र के ऊपर पांव रखा जाए, ये मना है, इसकी इजाजत नहीं होगी। तो जो घास रास्ते पर या ऐसी जगह पर जहां कोई कब्र नहीं है, उस घास को तो काटने की इजाजत रहती है, लेकिन जो घास कब्र के ऊपर लगी हुई है, बिल्कुल कब्र के ऊपर जो घास है, तो उस घास के बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि जब तक वो घास ताजा है, जब तक वो ताजा है, उस घास को काटना या उस घास पर सूखने के लिए दवाई डालना ये मना है, इसकी इजाजत नहीं है। कब तक? जब तक वो घास ताजा है, सूखी नहीं है, तब तक उसे काटना भी मना है और उस पर ऐसी दवा डालना भी मना है कि जिसके जरिया वो सूख जाए। वजह क्या है मैं आपको बताऊं। हमारा मजहब कितना खूबसूरत और कितना पाकीज़ा मजहब है, आप गौर करें, कितना बेहतरीन मजहब है। वजह ये बताई गई है कि जब तक वो घास ताज़ा रहेगी, वो अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह बयान करेगी, अल्लाह की पाकी बयान करेगी। कुरान में अल्लाह ने इसको जिक्र किया है कि दुनिया में जो भी चीज है, जो कुछ चीज है, वो अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करती है। ये घास जो ताजा है, जब तक ताजा रहेगी वो अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करेगी, और उस तस्बीह के बयान करने के जरिया जो कब्र के अंदर मैयत लेटी हुई है, उस मैयत को फायदा पहुंचेगा, उसको भी उसके जरिया फायदा हासिल होगा। तो जब घास ताजा है, तस्बीह पढ़ रही है, मैयत को फायदा हो रहा है, तो आखिर हम ऐसा काम क्यों करें कि जिसके जरिया मैयत को फायदा पहुंचना बंद हो जाए। तो अगर घास ताजा है तो उसे कब्र के ऊपर लगी है, उसे न काटा जाए, उस पर सूखने की दवाई न डाली जाए। हाँ, अगर घास सूख चुकी है, बिल्कुल सूख चुकी है, तो अब उसे काटने की इजाजत है, लेकिन उसमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे काटें कि कब्र की बेअदबी और बेहुरमती ना हो, उस पर पांव रखना, बैठना वगैरह, ये तमाम कामों से बचा जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, हमारी माएँ बहनें भी मौजूद हैं, तो उनमें एक अमल पाया जाता है कि वो मज़ारात पर अक्सर हाज़िरी देती है, तो औरतों का मज़ारात पर हाज़िरी देना कैसा है? ये भी एक अच्छा सवाल किया गया कि मैं औरतों से गुजारिश करूंगा और मर्द हजरात भी बैठेंगे, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ठंडे दिमाग और ठंडे दिल के साथ इसको सुनने की कोशिश करें। शरीयत का मसला आप तक पहुंचाया जाएगा। मज़ारात पर औरतों के जाने के हवाले से मुनासिब यही है और उलमा ने यही राय दी है कि औरतों को इस चीज से रोका जाए, मना किया जाए। इसी में भलाई है और इसी में उन औरतों की भी बेहतरी है और दूसरे मुसलमानों की भी भलाई और बेहतरी है। लिहाजा औरतों को मज़ारात पर जाने से बचना चाहिए, मज़ारात पर हाजिरी देने से बचना चाहिए। इससे
मना किया गया गए। अगर किसी अल्लाह के वली से सच्ची पक्की मोहब्बत गए, आप अपने घर में रहते हुए उनके नाम की न्याज करें, उनकी बारगाह में सवाब को बतौर अकीदत पहुँचाए, उनकी बारगाह में जो भी इबादत करती है उनकी खिदमत में आप पेश करें, उसका सवाब उन तक पहुँचा दें। इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिया उस अल्लाह के वली की रूह आपसे खुश होगी, न कि आप उनके मज़ार पर जाए और दीगर जो खुराफात की जाती है, गुनाह के काम में मुलविस नज़र आती है औरतें, तो उन कामों को करने से फिर अल्लाह के उस वली की रूह खुश नहीं होगी। तो औरतों को इससे बचना चाहिए। औरतों को अपने घर पर जितना हो सके रहना चाहिए, घर के बाहर बगैर ज़रूरत के न निकलें, पर्दे का लिहाज करें और बेपर्दगी से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, औरत जब अय्याम मखसूसा में होती है तो रहनुमाई फरमाए कि वो किन कामों को कर सकती है और किन कामों को नहीं कर सकती। अय्याम मखसूसा की मैं मखसूस अंदाज में वजाहत करना चाहूँगा ताकि समझ में आ जाए बात। हैज़, जिसको हमारे यहाँ पीरियड कहा जाता है, पीरियड का खून हर महीने औरत को आता है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐब की बात नहीं है, अल्लाह की कुदरत में ये निज़ाम बनाया गया, कोई बुरी और ऐब की बात नहीं है। तो पीरियड का खून, हैज़ का खून, जिसे हमारे यहाँ औरतें मासिक का खून भी कहा करती है, तो ये जो खून आता है इन दिनों में, और इसके अलावा बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है जिसे शरीयत की ज़बान में निफास का खून कहा जाता है, यानी जो बच्चे की पैदाइश के बाद खून आता है, तो ये जो खून आने के दिन गए, इन दिनों में औरतें कौन से काम कर सकती हैं, कौन से काम नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ लें। तो ये जो दिन है जिसमें पीरियड का खून आता है या बच्चे की पैदाइश के बाद वाला खून आता है, इन दिनों में औरतों के लिए नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, कुरान करीम की तिलावत करने और कुरान करीम को छूने की इजाज़त नहीं है। कौन कौन से काम हो गए? नंबर 1, नमाज पढ़ना इन दिनों में जायज़ नहीं है। नंबर 2, रोज़ा रखना इन दिनों में जायज़ नहीं है। नंबर 3, कुरान को छूना और बगैर छुए हुए ज़बानी कुरान को पढ़ना, ये 3 काम ऐसे हैं कि इन दिनों में औरतों को करने की इजाज़त नहीं है। अब ये है कि जो नमाजें छूट गई, उन नमाजों का क्या? जो रोज़े छूट गए उनका क्या? तो शरीयत ने इसमें भी औरतों का लिहाज रखते हुए ये बताया गया कि इन दिनों में जो नमाजें छूटी गए, बाद में उन नमाजों की कज़ा करना ज़रूरी नहीं है। बाद में उन नमाजों को कज़ा नहीं करना है। वो नमाजें जो छूट गई है वो माफ़ है, उनको कज़ा नहीं करना है। हाँ, अलबत्ता इन दिनों में जो रोज़े छूटेंगे, बाद में उन रोज़ों की कज़ा करनी पड़ेगी। जितने रोज़े छूटेंगे रमज़ान का महीना गुजरने के बाद उन तमाम रोज़ों की कज़ा कर लें, आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम रोज़ों को अदा कर ले, तो नमाज की कज़ा नहीं करनी है, रोज़ों की कज़ा करनी है। ये आसान अल्फाज में, आसान तरीके पर मैंने समझाने की कोशिश की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, निफास के हवाले से जो बच्चे का विलादत के बाद खून आता है तो उसकी मुद्दत कितनी रहती है, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि एक अमल हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि 40 दिन जब तक मुकम्मल नहीं होते, जिसको छिल्ला कहा जाता है, तो जब तक वो छिल्ला ना नहा ले उस वक्त तक वो अपने आप को पाक नहीं समझती है। तो इसके हवाले से रहनुमाई फरमाए। यहाँ भी ये तसव्वुर पाया जाता है 40 दिन तक, जब औरत 40 दिन नहीं होंगे बच्चे की पैदाइश के बाद, तब तक औरत पाक ही नहीं होगी, तब तक उसे नमाज ही नहीं पढ़नी है, तब तक उसे रोज़ा ही नहीं रखना है। ये तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है। औरतें इस तरह का ख्याल रखती है, बल्कि बाज़ाब्ता ताकीद से इस पर अमल किया जाता है कि अगर कोई औरत अमल न करे
तो उसके घर की बाकी औरतें या इर्द गिर्द की औरतें सख्ती के साथ उसे इस पर अमल करवाती गए, हालांकि ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ मामला है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत कब तक नापाक रहती है? शरीयत ने ये बताया कि 40 दिन के अंदर अंदर जब तक उसे खून आता गए तब तक वो नापाक, जैसे ही खून आना बंद हुआ वो पाक। 40 दिन के अंदर एक दिन तक खून आया बच्चे की पैदाइश के बाद, फिर खून आना बंद हो गया। 5 दिन तक खून आया, फिर खून आना बंद हो गया। तो वो जो एक दिन तक खून आया गया, 5 दिन तक खून आया गया, बस उतने ही दिनों तक औरत नापाक थी, उतने ही दिनों तक उसे नमाज और रोजा रखने की इजाजत नहीं थी, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही खून आना बंद हुआ, उसके लिए हुक्म ये रहता है कि फौरन वो गुस्ल करे, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, रोजा रखना शुरू कर दे। तो ये सोच गलत है कि 40 दिन तक औरत नापाक ही रहती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन बताई गई है कि 40 दिन ये ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है। अगर किसी औरत को 40 दिन के बाद भी खून आता रहता है बच्चे की पैदाइश के बाद, तो 40 दिन तक तो वो नापाक रहेगी। अब 40वां दिन जैसे ही गुजर गया, अगरचे खून आता है, वो गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ना और रोजा रखना शुरू कर दे। अगरचे खून आता है 40 दिन के बाद, अब वो निफास का खून शरीयत के एतबार से नहीं माना जाएगा, लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर जब भी खून आना बंद हुआ, उसके लिए हुक्म है पाक हो गई, गुस्ल करे, फौरन नमाज और रोजा रखना शुरू कर दे। तो ये शरीयत का मसला है। औरतें इस मसले को अच्छी तरह समझे, मर्द हजरात भी इस मसले को अपने घर तक पहुंचाए और दूसरे मुसलमान मर्दों औरतों तक भी इसे पहुंचाने की कोशिश करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, इसी के अंदर एक और जहनीत पाई जाती है कि जहाँ ऐसी औरत, जिस कमरे के अंदर औरत ये रहती है कि जिसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, तो लोग ये समझते हैं कि वहाँ पर कुरान की तिलावत जायज़ नहीं है, उसके बेड पर बैठना जायज़ नहीं है, या बैठेंगे तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? अभी अभी हमारे यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। वो दूसरे माले पर, दूसरी मंजिल पर रहते हैं, नीचे उनकी वालिदा वगैरह रहते हैं। तो ये सोच इतनी गलत तरीके पर हमारे यहाँ राइज हो चुकी है कि अगर दूसरी मंजिल और दूसरे माले पर वो औरत रहती है, बच्चे की विलादत हुई, तो अब उसे नीचे भी उतरने नहीं देते। ये भी सवालात आते हैं कि समझते हैं कि अगर वो नीचे उतरेगी तो पूरा घर नापाक हो जाएगा। जिस कमरे में वो गए वहां वो कमरा नापाक है, वहां कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। जिस बेड पर वो लेटी हुई गए वहां अगर बैठेंगे, अगर गलती से हाथ भी लग गया तो वो अपना हाथ नापाक हो जाएगा, बैठेंगे तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। ये सब सोच गलत है। निफास वाली औरत जिसको बच्चे की पैदाइश के बाद खून आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका बदन नापाक हो गया है, अंदर बातिनी एतबार से नापाकी है जिसके लिए गुस्ल बाद में करने का हुक्म रहता है, लेकिन उसका बदन नापाक नहीं हुआ होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बीवी मोहतरमा है, ज़ौजा मोहतरमा, आपने नाम सुना होगा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, नाम सुना है आपने? ये एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हैज की हालत में थी, पीरियड का खून इन्हें आ रहा था। अब पीरियड का खून आ रहा था, आप जो लोग उम्रा करने गए मस्जिद नबवी गए उनको मालूम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के साथ जो रहते थे, अभी जो मज़ार शरीफ है वही कमरा था, उसी में हुजूर उम्मुल मोमिनीन के साथ रहते थे। बिल्कुल मस्जिद के अंदर बना हुआ है वो कमरा, जो लोग देखेंगे वो जानते होंगे। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ, उम्मुल मोमिनीन पीरियड की हालत में थी, उन्हें हैज का खून आ रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद के अंदर सिर्फ हाथ बढ़ा कर के कोई चीज लेने के हवाले से उनसे फरमाया, हाथ बढ़ा कर के कोई चीज देने के हवाले से फरमाया कि
फला चीज दे दो। अब उम्मुल मोमिनीन ने ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो हैज की हालत में हूँ, मुझे पीरियड का खून आ रहा है, तो मैं अपने हाथ को मस्जिद के अंदर कैसे बढ़ा सकती हूँ? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, इन्ना हैज़तिक लैसत फी यदिक, तेरा गैस तेरे हाथ में तो नहीं है। यानी हैज का खून आने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि तेरा हाथ नापाक हो गया हो, तेरा बदन नापाक हो गया हो, इस तरह नापाक हो गया हो कि मस्जिद में तू उसे अगर बढ़ाएगी तो ये जायज नहीं होगा। तो ये सोच जो हमारे यहाँ पाई जाती है कि बच्चे की पैदाइश हो गई, अब उस औरत का पूरा बदन ऐसे नापाक हो गया कि जहां वो बैठी वो बिस्तर नापाक, जिस कमरे में गए वो कमरा नापाक, जहां से वो चल कर के गुजरे वो घर नापाक। ये सोच गलत है। जिस कमरे में वो औरत है वहां पर बैठ कर के कुरान की तिलावत करना बिल्कुल जायज है। जिस बिस्तर पर वो औरत लेटी हुई है वहां अगर कोई बैठ जाता है तो सिर्फ बैठने से उसका कपड़ा नापाक नहीं होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, नौजवानों के अंदर एक फैशन चला है कि वो फटी हुई पैंट पहनते हैं। तो कभी घुटने से फटी होती है, कभी कहीं रान से फटी होती है, और वो इसी हालत में कभी कभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, और कभी ये अमल करते हैं कि जहाँ से फटी है वहाँ रुमाल बांध देते हैं। तो ये तरीका कैसा है? हम जब छोटे थे, यानी आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात मैं करता हूँ, अगर पैंट, चूंकि उस दौर में तो गरीबी ज्यादा थी, लोगों के पास इतने कपड़े भी नहीं थे जो आज के दौर में हुआ करते हैं, तो अगर पैंट कहीं से फट गई, वालिदैन ने कहा कि हम उसे सिल देते हैं, सिलने के बाद तुम उसे पहन लेना। तो ये देखा जाता था कि बच्चे सख्ती से मना करते थे कि नहीं, मैं सिली हुई पैंट तो कैसे पहनूंगा, सिली हुई पैंट मैं नहीं पहनूंगा, फटी हुई पैंट मैं नहीं पहनूंगा। ये 15-20 साल पहले की सोच थी। अब आप देखिए इंसान की फितरत कैसी है। अंग्रेजों ने पैंट को, फटी हुई पैंट को फैशन के तौर पर जब हमारे दरमियान पेश किया तो हमने क्या किया, फटी हुई पैंट को भी पहनना कबूल कर लिया। क्यों? इसलिए कि फैशन गए। वही पैंट 15-20 साल पहले वालिदैन पहनाते थे, जबरदस्ती पहनाते थे, तब भी उसको नहीं पहनते थे। लेकिन आज 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500, 2000, बल्कि जितनी ज्यादा पैंट फटी है उतने पैसे बढ़ते जाते हैं, उतनी कीमत ज्यादा होती जाती है। ये देखा गया। तो 1500, 2000, 2500 दे करके फटी हुई पैंट लाते हैं और फटी हुई पैंट पहनते हैं। ये है इंसान की फितरत, जिसे अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया गया। इस इंसान को जिस तरफ आप ले जाएंगे वो उस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अगर इसी इंसान को हुजूर की सुन्नत की तरफ ले जाएंगे, शरीयत की तरफ ले जाएंगे, तो ये होगा कि कोई भी मुसलमान सुन्नत को छोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। वो सुन्नत की पैरवी करता हुआ नजर आएगा, लेकिन वहीं उसको अंग्रेजों के तरीके पर ले जाएंगे, फैशन के तरीके पर ले जाएंगे, तो फिर खुशी खुशी फटी हुई पैंट पहनना लोग कबूल कर लेंगे। तो ये जो पैंट फटी हुई पहनी जाती है, पहले तो ये मसला ज़हन में रखें, मर्दों के लिए नाफ से लेकर, गुजराती जबान में जिसको कहते हैं दूती, नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इतने हिस्से को मर्दों के लिए हुक्म गए कि नमाज की हालत में भी और नमाज के अलावा भी बगैर जरूरत के इतने हिस्से को खोलना, इतने हिस्से को जाहिर करना, ये नाजायज और हराम है, सख्त नाजायज है। नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक, नीचे वाले अभी तवज्जो से सुन रहे हो तो इसको जरूर बोलने की कोशिश करें, नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये जो हिस्सा है इसको छुपाना जरूरी है। अब अगर पैंट फटी हुई है, घुटने के ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, तब तो ऐसी पैंट पहनना ही जायज नहीं है। हमारे नौजवान भाई क्या करते हैं, मस्जिद में आना है
तो रुमाल बांध करके मस्जिद में आ जाएंगे। भाई मस्जिद में भी ऐसी पैंट पहनना जायज नहीं है और मस्जिद के बाहर भी ऐसी पैंट पहनना जायज नहीं है। तो वो जो रुमाल आप बांधते हैं वो मस्जिद के बाहर जब है तब भी उसको छुपाना जरूरी है। घुटने के ऊपर वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है, ऐसी फटी हुई पैंट पहनना जायज ही नहीं है। लिहाजा इसका ख्याल करें, जब भी कपड़े खरीदें, कपड़े ऐसे ना हो कि जिसमें शरीयत की खिलाफ वर्जी हो, शरीयत के खिलाफ कपड़े हरगिज ना पहने। तो ऐसी फटी हुई पैंट पहनना जायज ही नहीं है। अगर नमाज की हालत में कोई ऐसी पैंट पहनकर आता है, ये गलत है, इस तरीके से आने की इजाजत नहीं रहेगी। अब रहा वो मसला रुमाल बांध कर के पढ़ना, तो मैंने ये जब बता दिया कि पहनना ही नहीं है, तो फिर मस्जिद में आना, रुमाल बांधना ये कहां से पाया जाएगा? पहनना ही नहीं। ऐसी जो पैंट बनी हुई है, अगर हो सके तो कल ही टेलर के पास जाकर के उसको सिलवा ले, और आइंदा जब भी खरीदें तो ऐसी फटी हुई पैंट ना खरीदे, तो रुमाल वगैरह बांधने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, आपने नमाज के हवाले से माशाअल्लाह बेहतरीन मसाइल बयान फरमाए। जिन हजरात की नमाज क़ज़ा हो गई है वो किस तरीके से नमाज मुकम्मल करें, आप तरीका बयान फरमा दें। दो तीन बातें ख़ास तौर से मैं बयान करना चाहूँगा, आप हजरात की तवज्जो हैं या फिर इसको यहीं पर मौकूफ़ कर दिया जाए। माशाअल्लाह आप सुन तो बहुत तवज्जो के साथ रहेंगे और ऐसा महसूस हो रहा है कि दरसगाह में आप बैठेंगे और तवज्जो के साथ सबक सुन रहेंगे। अच्छा कि माशाअल्लाह क़ज़ा नमाज के बारे में जो सवाल किया गया, दो तीन बातें मैं सिर्फ अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क़ज़ा नमाज के हवाले से पहले तो ये जहन में रखें कि जितनी नमाजें बालिग होने के बाद हमारी छूटी हुई गए, उन तमाम नमाजों को हमें जल्दी से अदा करने की कोशिश करनी है। क़ज़ा नमाजें जितनी भी है जल्दी से उनको पढ़ने की कोशिश करनी है। अब जब हम क़ज़ा करेंगे तो ये याद रखना है कि सिर्फ फ़र्ज और वित्र वाजिब, इतनी नमाजों ही की क़ज़ा करनी होती है। जो सुन्नतें छूटी हुई है उनकी क़ज़ा नहीं होती है। नफल नमाज जो होती है उनकी क़ज़ा नहीं होती। यानी एक दिन की नमाज अगर आपको क़ज़ा करनी है तो कुल मिलाकर के 17 रकातें फ़र्ज नमाज बनेगी जिनकी क़ज़ा आपको करनी है। फज्र में, ज़ोहर में, अस्र में, मगरिब में और ईशा में, ये हुई 17 रकात फ़र्ज नमाज, और ईशा में 3 रकात वित्र वाजिब। तो एक दिन की नमाज अगर आपको क़ज़ा करनी है तो कुल 20 रकातें आपको पढ़नी रहेगी। इनमें जो सुन्नतें हैं, नवाफिल के, उनकी क़ज़ा नहीं करनी है। तो एक दिन की नमाज क़ज़ा करनी है, 20 रकात पढ़नी है। अब ये क़ज़ा नमाज कब पढ़नी है मैंने बता दिया, 1 घंटा और 25 मिनट का जो मकरू वक्त है। इसके अलावा बाकी जो 22 घंटे और 35 मिनट का वक्त बचता है, उसमें जब भी आप क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहते हैं शरीयत के एतबार से इजाज़त है। फज्र के वक्त में ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ना, ज़ोहर के वक्त में असर की क़ज़ा पढ़ना, असर के वक्त में ईशा की क़ज़ा पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। बस वो 3 मकरू वक्त में क़ज़ा नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि आपको ये करना है कि जो नमाजें 5 वक्त की है उनमें जो नफल नमाज है और सुन्नतें गैर मुअक्कदा है, जैसे ज़ोहर में कितनी रकात नफल है, 2 रकात नफल है, 12 रकात है, उनमें से 4 सुन्नतें मुअक्कदा, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नतें मुअक्कदा और अखीर की 2 नफल। तो वो जो ज़ोहर की 2 रकात नफल है उसकी जगह आपको क्या कर लेना है, 2 रकात पढ़नी है। लेकिन फज्र की नमाज जो आपकी पहले क़ज़ा हो चुकी है उसकी नीयत से आपको वो 2 रकात क़ज़ा पढ़ लेनी है। तो नफल की जगह आपको क़ज़ा पढ़ लेनी है। तो इस तरह आपकी एक नमाज जो क़ज़ा है वो अदा हो जाएगी। असर में 8 रकात है जिनमें शुरू की 4 रकात सुन्नतें
गैर मौक़दा गए उसकी जगह पर भी आप क्या करें, पहले जो आपकी असर की नमाज, जोहर की नमाज, ईशा की नमाज छूट गई है, उसी की कज़ा की नीयत से आप वो 4 रकात पढ़ लें। मगरिब में 2 नफल गए तो उसकी जगह फज्र की कज़ा कर लें, किसी भी नमाज की कज़ा कर लें। ईशा में 2-2 करके 4 नफल गए और 4 सुन्नतें गैर मौक़दा। तो इस तरह जो सुन्नतें गैर मौक़दा गए, जो नफल गए 5 वक्त की नमाजों में, तो उनकी जगह पर करना क्या गए, कज़ा नमाज को आप पढ़ें। इसी तरह जो बड़ी रातें आती गए, कल शबे मेराज गुजरी गए, इसमें भी नवाफिल पढ़ते गए, तो उन नवाफिल की जगह पर आपको क्या करना है, कज़ा नमाजें पढ़नी है। इसलिए कि जब तक कज़ा नमाज बाकी है, नफल नमाज का सवाब आपको नहीं मिलेगा। जब तक कज़ा बाकी है, नफल का सवाब, पहले कज़ा पढ़ें फिर जाकर के आपको नफल का सवाब मिलेगा। ये शरीयत का मसला मैं आपको बता रहा हूं। लिहाजा अभी आज ही अपने घर जाकर के अच्छी तरह सोच ले, नमाजों की पाबंदी आइंदा तो करनी ही गए। पीछे जितनी नमाजें छूटी गए, 2, 3, 4, 5, 10 साल जितनी नमाजें छूटी गए, कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उनको अदा कर ले। नियत इस तौर पर कर लें, सबसे पहली जो मेरी फज्र की कज़ा हुई, सबसे पहली जो ज़ोहर की कज़ा हुई, सबसे पहली जो असर की कज़ा हुई, इस तरह नियत करते हुए आप तमाम नमाजों को अदा करने की मुकम्मल कोशिश करें। सुन्नत मौक़दा और गैर मौक़दा में थोड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा में क्या फ़र्क है, अवाम के एतबार से मैं यही कहूँगा कि सुन्नत मौक़दा आपको पाबंदी से पढ़नी है। सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ेंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अभी शादी का मौसम चल रहा है अच्छा, जी। तो उसमें ये जो तारीख तय करते हैं, तो कैलेंडर में एक तारीख दिखते हैं जिसको कमर दर अकरब कहा जाता है, गुजराती में उसको क्या कहते हैं, विछोड़ा, विछोड़िया। विछोड़ा। तो इसके हवाले से रहनुमाई क्या फरमाएं। कहते हैं गुजराती में उसको, चचा आप बता दें। आपके यहाँ विछुआ कहते हैं। 3 दिन आता है महीने में या फिर साल में, कौन कौन से 3 दिन? तो ये कमर दर अकरब, ये लफ्ज भी आपके यहाँ जानते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। तो कमर दर अकरब, इसको और दूसरा नाम क्या है इसका बताया आपके यहाँ? विछवा, विछूरा, विछूरा, विछोड़िया, विछुआ वगैरह, इसके कई हजार नाम हो सकते हैं। तो इसको बाज़ाब्ता आपने देखा होगा, तारीख जब तय करनी होती है कि निकाह कब होगा, शादी कब होगी, तो सबसे पहले कैलेंडर मंगवाएंगे। कैलेंडर में देखेंगे कि कौन सा दिन ऐसा गए जिसमें कमर दर अकरब गए। जिस दिन कमर दर अकरब गए उस दिन अगर निकाह करेंगे तो निकाह अच्छी तरीके से नहीं होगा। शादी करेंगे तो कुछ न कुछ शादी में नुकसान होगा, अच्छी तरह शादी नहीं हो पाएगी, बाद में लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। यही सब ख्यालात हमारे यहाँ पाए जाते हैं ना। हालांकि शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं है, ऐसा कोई भी मसला, ऐसा कोई भी मामला शरीयत में नहीं है। जिस दिन कमर दर अकरब गए उस दिन भी आप निकाह कर सकते हैं, उस दिन भी निकाह करने में कोई हरज नहीं है। कमर दर अकरब का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। कमर ये अरबी जबान का लफ्ज है। कमर का मतलब होता है चांद। दर ये फारसी जबान का लफ्ज है। दर का मतलब होता है मैं। दर मस्जिद मतलब मस्जिद में। और अकरब ये चांद, आप ये तो जानते ही होंगे कि चांद सफर करता है, चांद चलता है। तो चलता है तो उसकी अलग अलग मंजिल बयान की गई है, उसके अलग अलग दर्जे। जो सितारों का इल्म रखने वाले होते हैं उन्होंने अलग अलग दर्जे मुतय्यन किए गए कि फला जगह चांद पहुंचा तो उसका ये नाम, फला दर्जे का ये नाम, यहाँ पहुंचा तो ये नाम। इस तरह अलग अलग उसके नाम बताए गए हैं, अलग अलग उसकी जगह बताई गई है। तो उन्हीं जगहों में से एक जगह का नाम है अकरब, एक जगह का नाम है
अब अकरब अरबी जबान में अकरब ये बिच्छू को भी कहा जाता है। अरबी जबान में अकरब बिच्छू को भी कहा जाता है। और अकरब वो चांद की जो अलग अलग जगह है, चलने की रुकने की अलग अलग जगह है, तो उन जगहों में से एक जगह का नाम अकरब है। तो कमर दर अकरब का मतलब ये होगा कि चांद चलते 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 उस जगह पर पहुंचा जिस जगह का नाम अकरब है। बस ये कमर दर अकरब का ये मतलब है। अब कोई अक्लमंद पता नहीं कैसा कहां से गुजरा कि अकरब जो बिच्छू के माने में गए वो लेते हुए फिर अब उसने कमर दर अकरब का ये मतलब बयान कर दिया कि चांद ये बिच्छू की, क्या कहा आपने, बिच्छू के अंदर घुस गया है। तो ये आप गौर करें, ये सोच हमारे यहाँ क्यों पाई जाती है? जहालत की बुनियाद पर, ये इल्म ना होने की वजह से ये बाप दादाओं से ये चीजें चलती आ रही है। और अगर आज की इस महफिल में आप ना आए होते, औरतें ना आई होती, तो कोई बईद नहीं है कि आपकी औलाद तक ये सोच पहुंचती। आप जैसे ये समझ रहे हैं कि आपकी औलाद तक भी यही फिक्र पहुंचती कि कमर दर अकरब में निकाह नहीं कर सकते, सफर के महीने में निकाह, सफर के महीने में मुसीबतें नाजिल होती है। इसी तरीके से 3 तारीख को, 13 तारीख को, 23 तारीख को, 18 को, 28 को निकाह करेंगे तो नुकसान होगा। ये सब सोच अगर आज की इस महफिल में आप ना आए होते तो कोई बईद नहीं है कि इसी सोच को लेकर के आप कब्र में पहुंच जाते, आपकी औलाद में भी यही सोच पाई जाती और नस्लों तक ये सोच मुंतकिल होती रहती। तो ये आप शुक्र माने कि जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया, सुन्नी दावत इस्लामी जम्बूसर की ब्रांच की तरफ से और दीगर नौजवानों की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। तो आपको इस प्रोग्राम के जरिए ये बहुत अहम बात सीखने को मिली, जो बरसों से हमारे यहाँ गलत सोच पाई जाती है। शरीयत का मसला आप तक आज पहुंचाया गया है। तो ये इस प्रोग्राम की और इस तरह की महफिलों की बरकतें गए। आप जितने आएंगे बहुत सारी बातें सीख करके जाएंगे। आइंदा भी इस तरह की महफिलों में शरीक होते रहें ताकि सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरे। तो कमर दर अकरब में बिल्कुल निकाह, बल्कि आज से मैं ये सोच देने की कोशिश करता हूं कि उसी दिन करें जिस दिन कमर दर अकरब है, ताकि दूसरे लोग जान जाए कि कमर दर अकरब में निकाह कर सकता है, कि कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरत के सवालात माशाअल्लाह आए हैं, लेकिन वक्त काफ़ी तवील हो रहा है। इस वजह से इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि करीब ही वक्त के अंदर इंशाअल्लाह फिर से मुफ्ती साहब को हम यहाँ बुलाएंगे, और वो उम्मीद है कि हजरत हमारी दावत पर ज़रूर लब्बैक कहेंगे। तो आप हजरत फिर से उस महफिल में आए, इंशाअल्लाह आपके वो सवालात ज़रूर मुफ्ती साहब के सामने पेश किए जाएंगे। हजरत से गुजारिश है, दुआ फरमा। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसे ही साथ देंगे तो मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब क़िबला और जम्बूसर की ब्रांच की तरफ से और सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से ये इरादा है कि इस तरह की महफिल को या तो हम माहाना यानी महीने में एक मरतबा या 1.5 महीने में एक मरतबा करें, ताकि ऐसी ज़रूरी बातें आप तक पहुंचा सके। तो अगर आप को इस महफिल के ज़रिया कुछ सीखने को मिला गया तो अब आइंदा जब भी आपको दावत दी जाए खुद भी आए, दोस्तों को भी लाएं, घर वालों को भी लेकर के आने की कोशिश करें। एक और ऐलान मैं करना चाहूँगा, 26, 25 और 26 ये 2 दिन भावनगर की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना इज्तिमा होने जा रहा है। 25 को औरतों के लिए गए और 26 को मर्दों के लिए गए। 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला जम्बूसर की सरजमीन से बस रवाना होगी, जिसका किराया 500 रुपये आने जाने दोनों का किराया रखा गया है। सुबह तकरीबन 6 बजे जम्बूसर से ये बस रवाना होगी, 6 सवा 6 बजे।
और फिर रात में 10 साढ़े 10 बजे प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद वहाँ से वापसी होगी इंशाअल्लाह ताला। और सैयद महमूद शाह बुखारी पीर भरियात, वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला हाज़िरी होगी। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि 26 तारीख को इतवार का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा हज़रात इस इज्तिमा में शरीक होने की कोशिश करें। अभी जो सुन्नी दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार यहाँ मदरसे में पढ़ाने के लिए आते हैं, आप किसी से भी राब्ता करके टिकट बुक करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह इस तरह की बातें वहाँ पर आप हाजिर होंगे तो सीखने को मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ दीन की बातें, दीन के मसाइल बयान किए गए, उन सब को सीखने, समझने, जहनों में महफूज करने, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान व अक़ीदे की सलामती अता फरमाए। इसी ईमान के साथ दुनिया से रुखसती अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की तकलीफ़ों, परेशानियों को दूर फरमाए। सुन्नत व शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।